उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन 2025 के अवसर पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है, जो 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक के लागू रहेगी। इस दौरान महिलाएं और बच्चियां उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी और नागरिक बस सेवा का निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर उपलब्ध होंगी, ताकि महिलाएं अपने भाइयों से मिलने और रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मना सके। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को पर्याप्त संख्या में बसों को संचालित करने और यातायात पुलिस को सतर्क रहकर जाम की स्थिति से बचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। यह पहल न केवल महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करती है, बल्कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परंपरा योगी सरकार 2017 से हर साल रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा बस सेवा सुविधा प्रदान करने निरंतर को दर्शाती है। मैं खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। मिर्जापुर जनपद में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप ले लिया है। मिर्जापुर जनपद की गंगा नदी 66 कुछ सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मिर्जापुर नगर को जोड़ने वाला यह भटौली और बरैनी मार्ग पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और यह रास्ता जलमग्न हो गया है। जिला प्रशासन के द्वारा दोनों तरफ से यहां पर आने जाने के लिए रोक लगा दी गई है। वहीं लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। सैकड़ों गांव गंगा नदी की बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और घरों में लगातार पानी घुस रहा है। इसके कारण लोगों में जानवरों के और कई सांप बिच्छुओं के भी आने का खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन जहां तक पहुंचना चाहिए अभी नहीं पहुंच पाया है और लगातार लोगों में इस बात का भय व्याप्त है कि आखिर गंगा नदी का यह रौद्र रूप कब बंद होगा। मिर्जापुर से श्री न्यूज़ के लिए इंद्रप्रीत सिंह। भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत बचाव कार्यों के लिए एक विशेष टीम 11 का गठन किया। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी शामिल है। मंत्री नंदी ने प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भागड़ा, सरौली, गोविंदपुर आदि का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। शिविरों का निरीक्षण पर प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पानी, बिजली, साफ सफाई जैसी सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण जाँच और अधिकारियों के सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। खाद्य पदार्थ सामग्री जैसे सूखा राशन वितरण किया गया। मंत्री ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए 88 चौकियां और 18 राहत शिविर स्थापित किए गए, जहां 6800 से अधिक लोग ठहरे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। स्थिति को काबू करने के लिए लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा कर रही हैं। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में लापरवाही न बरतने और 24 घंटे निगरानी रखने की सुनिश्चित निर्देश दिए हैं। मैं खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश फतेहपुर ज़िले के थाना ललौली क्षेत्र के पलटू पुरवा, जो कि ललौली क्षेत्र का एक मजरा है, यहाँ पर 700 घर हैं, जिसमें से गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण 100 घर गंगा जल स्तर से प्रभावित हो चुके हैं, जो कि गांव से निकलकर पलायन करे हैं और उनकी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करी गई है। जैसे कि उनके रुकने के लिए स्कूलों से लेकर टेंट की व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर रखी है और यही नहीं, खाने से लेकर गाय भैंस की चारे तक यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिली। अब देखने वाली तो बात यह है कि यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से अभी किशनपुर, फतेहपुर और अमौली क्षेत्र प्रभावित नज़र आ रहा है। अभी किन किन क्षेत्रों में अभी जल स्तर का प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन धीर सिंह के साथ मुमताज़ अहमद, श्री न्यूज़, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने हालत बिगाड़ दी है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से सड़क पूरी तरीके से जलमग्न है। ट्रैफिक
जाम, जलभराव और बिजली कटौती से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित किया है। हम बात करें राजधानी लखनऊ की तो नगर निगम की टीम जलभराव की समस्या से निपटने में जुटी हुई है, लेकिन हालत फिलहाल नियंत्रण में आते नहीं दिख रही है। कई इलाकों में घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। डीएम ने लखनऊ ने भारी बारिश के चलते आज स्कूलों को बंद करने का आदेश दिए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाढ़ और आपदा से निपटने के निर्देश दिए हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मैं उजला खान, शी न्यूज़, लखनऊ। आगरा में शिक्षा विभाग की लचर प्रणाली किसी से छिपी नहीं है। आज हम मौजूद हैं आगरा वजीरपुरा स्थित प्राथमिक कन्या एवं कम्पोजिट विद्यालय में, जहाँ की ये जर्जर बिल्डिंग आपको बता सकती है कि जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें विद्यालय में पढ़ने भेजते हैं, उनका जीवन इन बिल्डिंग में, इन विद्यालयों में कितना सुरक्षित है। हर दीवार से चुराता हुआ ये पानी, दीवारों से गिरा हुआ प्लास्टर और छतों से गिरता हुआ ये बारिश का पानी आपको बता सकता है कि सरकार का, शिक्षा विभाग का इन विद्यालयों को लेकर कितना ध्यान है। आगरा से नीलेश अग्रवाल, श्री न्यूज़। कौशाम्बी में लगातार तगड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लगातार अंतर जनपदीय बदमाशों का गिरोह जो लगातार मुठभेड़ हो रहा है, क्योंकि हाल ही में हुई पिपरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में चोरी का मामला, वही चोरी के संज्ञान लेते पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था। वही बदमाशों के हेरफेर में पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हाल ही में आज सुबह ही तगड़ा ऑपरेशन चला, जिससे बदमाश के पैर पे गोली लगी। पैर में गोली लगने के पास बदमाश के पास बरामद हुए 2 जिंदा पिस्तौल बरामद हुए और कारतूस बरामद हुए, और साथ में जो चोरी की वाले घंटे भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस और पूछताछ कर रही है, और पूछताछ करके उनको आपराधिक सजाओं के लिए भेज दिया गया है। कौशाम्बी से श्री न्यूज़ के लिए नितिन अग्रहरी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा इस समय उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुधारने में जी जान लगाकर जुटे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने प्रदेश की विद्युत सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन सहित सभी विद्युत वितरण निगमों के साथ और आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। ऊर्जा मंत्री सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबी शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण कर। मंत्री ने साथ ही जोर देकर कहा कि शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्थानीय समाधान की कार्य योजना बनाई जाए। बैठक में प्रदेश भर के सभी जनपद के अधिकारियों ने अपनी अपने क्षेत्र की शिकायतों का निवारण कर स्थिति से ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय और सतत संवाद बनाए रखने का तथा सेवा गुणवत्ता की शिथिलता न बरतने की हिदायत दी। विभागीय उत्तरदायित्व तय करते हुए तुरंत निगरानी का आश्वासन दिया गया। बैठक में ऊर्जा मंत्री, विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों के इसमें और आला अधिकारी भी शामिल रहे। मैं उजला खान, शी न्यूज़, लखनऊ।